कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारत की गीदड़ भपकियों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही हालत जंग में हैं और हमारी फौज इतनी तरबियत याफ्ता हो चुकी है कि ये हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। बूम बूम अफरीदी ने पेहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज को आड़े हाथों लिया तो भारतीय मीडिया से ये हजम न हुआ और अफरीदी को बगैर वर्दी के फौजी कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने निजी टीवी प्रोग्राम में शिरकत की, जहां मेजबान की जानिब से कहा गया कि भारतीय मीडिया और शेखर धवन समेत दीगर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी बगैर वर्दी के फौजी है। इस पर आप क्या कहेंगे? शाहिद आफरीदी ने जवाब दिया कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए तो बगैर वर्दी के 25 करोड़ अवाम फौजी है और मुल्क हमारा घर है। हम किस तरह किसी को बगैर इजाजत के अपने घर में आने देंगे? हाँ, आप इज्जत से आ जाओ, इज्जत भी देंगे, प्यार भी देंगे, लेकिन आप बदमाशी करोगे और इस खत्ते में अपने आप को बरतर समझोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। उनका कहना था कि आप तरक्की कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपके लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है, लेकिन दूसरा कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, इसकी टांग खींचना, इस मुल्क के हालात खराब करना, क्या ये आप लोगों को जेब देता है? मजीद कहा, क्या पढ़ी लिखी कौम ऐसे करती हैं? पड़ोसी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है। मेरे पास ये मुल्क है जिसके लिए मेरे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं भारत से कुछ कमाता नहीं हूँ, न मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है, तो मुझे तो उन चीजों का मसला नहीं है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये मुल्क है और उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस मलिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लिहाजा मेरे लिए, मेरे खानदान और 25 करोड़ अवाम के लिए इस मुल्क से बढ़ के कोई और चीज नहीं। मेजबान ने कहा कि भारतीय अवाम मुतालबा कर रही है कि आफरीदी का चैनल भी बंद कर दो, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कर दो बंद, मुझे तो कोई मसला नहीं। मैं कौन सा प्रोफेशनल तरीके से पैसों की कमाई के लिए यूट्यूब चला रहा हूँ? मैं बस अपनी फैमिली या फाउंडेशन की चीजों को ज्यादा शेयर करता हूँ। शाहिद आफरीदी का कहना था कि भारतीय जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि वो तो ये तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? न कोई मुल्क करता है, न कोई मजहब करता है। इस जंग में हमारे 80 से 90 हजार लोग शहीद हुए हैं। हमारा तो मजहब दहशतगर्दी के खिलाफ है। दीन इस्लाम अमन की बात करता है। हम तो अमन पसंद लोग हैं। उनका कहना था कि मैं दुनिया में बहुत घूमता हूँ, यकीन करें हर जगह भारतीय बहुत प्यार से मिलते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक में पढ़ा लिखा भारी तबके से जब भी बात होती है तो उनमें से कोई भी मोदी की तारीफ नहीं करता। सब कहते हैं हम इससे तंग हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने कहा कि हमारे किस घर के अंदर भारतीय गाने या फिल्में नहीं चलती। हम आप लोगों के स्टार्स को अहमियत देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और इसी तरह आप लोग भी हमारे स्टार्स की कदर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे भारत में बहुत इज्जत मिलती है। उनका मजीद कहना था कि सब कुछ अपनी जगह, लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी। बदमाशी ना करो, अब तरक्की कर रहे हो, दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हमारे रास्ते ना रोको, हमारे लिए रुकावटें न खड़ी करो। वाज़ेह रहे कि शाहिद आफरीदी ने पेहलगाम वाक़ये को ड्रामा करार देते हुए कहा था कि भारत में पटाखा भी फट जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। उनका कहना था कि पेहलगाम वाक़ये पर नजर डालें तो सिर्फ ड्रामा नजर आता है। तुम लोगों की 8 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में बैठी है और ये वाक़या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नालायक और निकम्मे हैं जो अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सके। बाद अज़ां शाहिद आफरीदी पाक फौज की वर्दी की तरह शर्ट पहनकर वाहगा बॉर्डर पहुंचे, जो भारतीय मीडिया से हजम न हुआ। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन ने एक्स पर आफरीदी को कहा, कारगिल में भी हराया था, बिलावजह कमेंट्स करने से बेहतर है अपने मुल्क की तरक्की में दिमाग लगो। शाहिद आफरीदी ने उन्हें जवाब दिया, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। शेखर